नमस्कार दोस्तों, विजन एग्जाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने रेलवे एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में बात करी है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आप लोगों को याद रखना, जो द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया गया? तो जर्मनी की पराजय का श्रेय ये रूस को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? तो 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति के विचारक कौन था? तो सेली सेवरी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यू डील के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं। रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1936 को हुआ था। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली का अधिनायक कौन था? तो ये मुसोलिन थे। ये राज यादव गलती से लिख गया है, ये मुसोलिन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो जापान ने जो है उसके पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो आपको इसको बहुत ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पान इस्लामिज का नारा किसने दिया? तो अब्दुल हमीद द्वितीय ने। पान इस्लामिज का नारा किसने दिया? तो अब्दुल हमीद द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब से आरंभ हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आरंभ हुआ था 25 दिसंबर 1925 से। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। आप लोगों ने इतिहास में कुस्तुनतुनिया के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया 1833 में। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो वायसराय का पद सृजित किया गया था 1858 में। भारत के प्रथम वायसराय थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जो भारत का संविधान लिखा गया है तो उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो अंग्रेजों द्वारा अधिनियम लाए जाते थे, तो इसमें जो 1935 का अधिनियम था, उसी से लगभग 60 से 70% हमारे भारत संविधान में एज इट इज ले लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दास्ता मतलब दास प्रथा का प्रचलन। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था 1949 में। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था, मतलब अपना लिया गया था। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी 1930 को होता ये है कि जो है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये घोषणा करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण आज़ादी मनाएंगे। तो हालांकि मना नहीं पाए थे, तो इसी तिथि को याद रखते हुए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस मनाया।
और वो आज भी चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन देते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन कब? 1929 में। डॉक्टर अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये कहाँ से थे? बम्बई से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर को। जिसे पहले मनु स्मृति थी, जिससे हमारे देश का शासन चलता था पूर्वजों के समय में, तो उसके बाद अब चूँकि डॉक्टर अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, तो इसीलिए आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? तो ये रखा गया था 22 जनवरी 1947 को। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख कहाँ पे है? तो हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं कृषि से संबंधित, जो कि अधिकतर एग्जामों में अक्सर पूछी ही जाती है। तो जैसे हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? तो दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित थी? मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति किससे थी? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो तिलहन मतलब तेल जिससे निकलता है, तो उसके उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित थी? तो बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित थी? तो टमाटर और मांस उत्पादन से। दोनों ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, या टमाटर उत्पादन मिल जाए या मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित थी? तो झींगा मछली से। लोगों को बहुत पसंद है झींगा मछली। बादामी क्रांति किससे संबंधित थी? तो मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित थी? फल उत्पादन से। और अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से। ये हाल ही के दिनों में बहुत ट्रेंड्स में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को रखा है। उम्मीद है आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।